नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और मूसलाधार का प्रहार जबरदस्त। मध्य प्रदेश बेहाल, कई अन्य राज्य भी बेहाल। तो चलिए एक नजर डालते हैं। मैं भी देख लूं जरा पीछे, पानी का प्रकोप तो बड़ा गहरा है साहब। चप्पल अपल भी सब बह चुकी है और थोड़ी ठंड भी है, इसलिए ये जैकेट भी पहनकर मैं बैठा हुआ हूं। तो चलिए रुक करते, लेकिन आप मत बैठिएगा, किसी गड़बड़ जगह मत बैठिएगा, कतई मत बैठिएगा। ऐसी मेरी तो मजबूरी है। ये जो बिजली भी कड़क रही है ना, ये भी थोड़ा डर पैदा कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, एंकर है, हमें अपना फर्ज निभाना है। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ, और ये सारी खबरें हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई। तो भोपाल में बाढ़ और बारिश से हालात बहुत बदतर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 50 डैम ओवरफ्लो है। जबलपुर में बगरी डैम के 21 गेट 21 गेट खोल दिए गए। नर्मदापुरम में तवा के गेट खोल दिए गए। ये सायरन गेट खोल गया है। राजधानी भोपाल में अगर बात करें तो 24 घंटे में रिकॉर्ड 10 इंच पानी गिरा है। अगले 24 घंटे में भी मध्य प्रदेश में, पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। संभल कर रहिएगा। भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन संभाग में 5 इंच से ज्यादा पानी गिरने की बात सामने आई है, या संभावना भी आगे के लिए जताई गई है। भोपाल, सीहोर और विदिशा और साथ ही रायसेन, कई जिले हैं जहां स्कूलों में छुट्टी की घोषणा है। गुना, भोपाल, विदिशा, रायसेन, हरदा और आगर मालवा, ये वो जिले हैं जहां रहेगी छुट्टी। नर्मदापुरम संभाग और शिवपुरी में भी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा है। सीहोर में 2 दिन 23 और 24 अगस्त को भी अवकाश की घोषणा कर दी गई। आप देख रहे हैं ये मंजर कितना खौफनाक, हरहराता हुआ पानी, डराता हुआ पानी। और सतर्कता डैम्स पर जहां पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगी हुई है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, कितनी डराने वाली तस्वीरें। और इसको जरा पहचानिए आप, बीच में आपको तस्वीर मिलेगी भोपाल के बड़े तालाब की भी। ये तो आप देख रहे हैं डैम की तस्वीर। तो ये पानी की वो तस्वीरें हैं जो उस चुनौती की तरफ इशारा करती हैं। ये सायरन जो है, ये खतरे का सायरन है। ये प्रकृति बजा रही है सायरन और कह रही है सावधान हो जाओ मनुष्यों, नहीं तो इससे भी ज्यादा बदतर हालात हो सकते हैं। भोपाल में 24 घंटे में करीब 10 इंच बारिश हुई है। रिकॉर्ड 10 इंच बारिश। बाप रे बाप, मेरी फिर घिग्गी बनने लगी है। भोपाल में 24 घंटे में करीब 10 इंच बारिश, वाकई बहुत डराने वाली तस्वीर है भोपाल की। भोपाल में सीजन का कोटा 42 इंच का है बारिश की। अगर हम बात करें तो 42 इंच बारिश अमूमन भोपाल में एक सीजन में होती है, लेकिन अब तक 60 इंच बारिश हो चुकी है। 2016 में जो पूरा मानसून का सीजन था, उसमें 56.58 इंच बारिश हुई थी। भोपाल में 2006 की बारिश का, जो कि बहुत जबरदस्त बारिश थी और काफी तबाही मचाई थी उस बारिश ने, उसका भी रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है। 2006 में भोपाल में 67.45 इंच बारिश हुई थी। 67.45 इंच बारिश भोपाल में अब तक। एक बार फिर आपको बता दें कि 60 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जो ये बता रही है कि प्रकृति कहीं ना कहीं इस बार डरा भी रही है और ये बता भी रही है कि हमारे इंतजामात, बारिश अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो कितने अधूरे और नाकाफी हैं। और ये वाकई डराने वाला आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश में अभी मानसून के 38 दिन बाकी हैं। करीब करीब 38 डेज स्टिल रिमेनिंग सर। और इन 38 दिनों में अगर एक सप्ताह भी इसी तरह की मानसून हुई, मानसून की स्थिति रही, तो हमारी स्थितियां क्या होगी। ये आप देखिए, भोपाल का बड़ा तालाब है सर, समुद्र लग रहा है। क्रूज का पिछला हिस्सा जो एमपीटी का, मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट का 2 मंजिला क्रूज है, जिसमें राजधानी और आसपास के या पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए कई लोग बैठे होंगे। क्या तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शाहपुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई झील है। ये शाहपुरा भोपाल का मंजर है, प्रशासन एकेडमी के पास वाला। चलिए आपको एक वो मंजर भी दिखा देते हैं जब भोपाल का क्रूज, मध्य प्रदेश टूरिज्म का क्रूज, पिछला हिस्सा पूरी तरह डूब गया और उसका जायजा लिया था
हमारे वरिष्ठ साथी मनोज सैनी ने। चलिए। तो हम इस वक्त लेक व्यू पर हैं और लगातार दिखा रहे थे कि आखिर क्या हुआ। आज बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि चीजें बदल गई। लेकिन देखिए, आप रेस्क्यू किया जा रहा है अब जिस क्रूज को डूब गया जिसे कहा जाएगा, धीरे धीरे कर लगातार पानी बढ़ रहा है और नगर पालिका और पर्यटन विभाग के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लगभग पूरा इस समय क्रूज हम देखें तो डूब गया है और करीब 100 से ज्यादा ऐसी छोटी बोट थी। जब हम सुबह पहुंचे थे तो यहाँ नजर आ रही थी, लेकिन अब तमाम बोटें डूब गई है। स्थितियां ये बनी हुई है कि प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए फिर एक बार यहाँ की हवा को देखिएगा, बड़ी तेज हवाएं चल रही है। इस बीच में लहरें समुद्र की तरह, और अब तो धीरे धीरे कर और पानी बढ़ रहा है। स्थितियां बड़ी भयावह है। पूरे शहर में पानी भर चुका है 99 में, और उसके आसपास लोग बताते हैं कि ऐसा नजारा देखने को मिला था। लेकिन ये पहला मौका है जब इस तरह आप देख सकते हैं कि अभी भी तमाम बोटें छोटी छोटी कर डूबते जा रही है और 100 से ज्यादा ऐसी जो छोटी बोट थी जिसमें लोग यहाँ घुमा करते थे, इस तालाब का मजा लिया करते थे, अब वो सब डूब चुकी है। और जितनी बड़ी बोटें हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। नगर पालिका नगर निगम के जो कर्मचारी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन कई बार प्रकृति के अलग अलग रूप भी देखने को मिलते हैं। इसे क्या कहा जाए, इसे रौद्र रूप ही कहा जाएगा। बारिश लगातार जारी है और अभी थमेगी ऐसा लगता नहीं है, लेकिन खुशनुमा माहौल के साथ सब कुछ बदल गया, क्योंकि ये लेक व्यू एक अपनी अलग पहचान रखता है। पर आज चर्चा इसलिए हो रही है कि यहाँ क्रूज डूब रहा है, चर्चा इसलिए हो रही है कि छोटी छोटी बोटें डूब गई और उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, लेक व्यू, भोपाल। एक न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट की चुनौती भी आप देख सकते होंगे कि रिपोर्ट भी करना है और मंजर बदला तो छाते का मंजर भी बदल गया। और छाते साहब ने भी कहा कि इस बारिश में तो हम नहीं चलेंगे, आप परेशान हो तो हो, इतनी तेज हवा कि हम नहीं चल पाएंगे। और भोपाल में ये जो बारिश का मंजर रहा है ये बड़ा जबरदस्त रहा है। कई जगह नावें चली हैं और इंडस्ट्रियल एरिया जो गोविंदपुरा है, हालांकि हम वहां का मंजर आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन अपडेट दे रहे हैं कि उसे लगे हुए एक गांव में करीब 500 लोगों के फंसने की खबर थी, जिनमें से काफी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और आसपास भी जो क्षेत्र हैं भोपाल के, वहां भी कई लोग बाढ़ के पानी की वजह से फंस गए हैं। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर ये बताती है कि राजधानी की इंडस एम्पायर कॉलोनी में, जो कि एक बेहतरीन और शानदार कॉलोनी है, हरियाली व्यवस्थित, अगर आप बारिश के पहले जाते तो आप कहते कि एक घर हमारा भी होना चाहिए, बारिश के बाद भी आप कह सकते हैं कि घर तो होना चाहिए, लेकिन ऐसी बारिश के बाद आप ये जरूर सोचेंगे कि क्या हमने पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं सोची है। क्या हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज और हमारी कॉलोनाइजर्स, हमारे बिल्डर्स जब घर बनाते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि अगर पानी ज्यादा बरस गया तो ये निकलेगा कहां से, क्योंकि हमने पूरा एक सीमेंट का जाल बुन दिया है अपनी कॉलोनीज के आसपास, जो एक सिंथेटिक ब्यूटी तो प्रस्तुत करती हैं, एक ऐसा सौंदर्य तो हमें दिखाती हैं जो बड़ा आकर्षक लगता है। लेकिन इस वक्त ये मंजर डराता है और बताता है कि नाव बन सकती है आपकी कार। यहां एक कार आपको दिख रही है दूर, देखिए जरा गौर से, वो कार बहते हुए चली आई थी। हमारे साथी सूरज शर्मा ने वहां का जायजा भी लिया, वो भी आपको बताते हैं कि क्या कुछ देखा उन्होंने वहां। ये कार आपको दिख रही होगी, ये कार आप जो देख रहे हैं, सूरज शर्मा दूर खड़े हुए थे और कुछ पुलिसकर्मी भी आवाज दे रहे थे वहां कि आखिर उस कार में कोई है तो नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से, और ये नाव की तरह बह रही थी कार, पानी में बिल्कुल हल्की फुल्की होकर। और आप और हम सब जानते ही हैं कि जब पानी का फ्लो बहुत तेज होता है तो गाड़ियां कागज की नाव की तरह बहने लगती हैं। पहले ये खौफनाक मंजर हमने इंदौर में देखा और अब हम भोपाल में देख रहे हैं। चलिए, मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं बारिश के इस खौफनाक मंजर पर, ये चलिए उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि मौसम विभाग का अनुमान भी वही था कि लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा और पूरे मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ममता यादव जी, उनसे बात करेंगे।
अभी इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, पिछले एक दिन पुरानी बात या देर रात से बात करें तो लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और हवा की स्पीड भी ज्यादा है, तो कई जगह पेड़ भी गिर रहे हैं और भारी बारिश मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में। प्रदेश में बारिश का ये जो क्रम है वो आगामी 24 घंटों में सक्रिय रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके विशेषकर उज्जैन, इंदौर, भोपाल संभाग समेत नर्मदापुरम संभाग के इलाकों में भारी से अति भारी बरसात देखने को मिलेगी और ये जो बरसात का जो दौर है वो आगामी 24 से 48 घंटों तक प्रदेश में सक्रिय रह सकता है। मैप के जरिए हम दर्शकों को समझाना चाहें तो इस मैप के जरिए किस तरीके से बताएंगे कौन कौन से जिले खास तौर से हैं जहां पर भारी बारिश है, कुछ जगह रेड अलर्ट भी है, ऑरेंज भी है, येलो भी है। देखिए, ये जो इलाके हैं जहाँ विशेषकर उज्जैन संभाग के इलाके, इंदौर संभाग के इलाके और कुछ राजगढ़ और कुछ भोपाल संभाग के इलाके से जहाँ पर कि हमने रेड अलर्ट की स्थिति में रखा है। बाकी जो इलाके हैं जैसे ग्वालियर संभाग के कुछ जिले ऐसे रखे हैं जिनको कि हमने ऑरेंज अलर्ट की स्थिति में रखा है और चंबल संभाग के जिलों को हमने येलो अलर्ट की स्थिति पर रखा है। तो प्रदेश का जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं वहाँ पर जो बादलों की गतिविधियाँ हैं और बरसात की जो लगातार चल रही है उनके मद्देनजर हमने अलग अलग तरीके के अलर्ट्स विभिन्न जिलों में दिए हैं। क्या माना जाए कि अगले 24 से 48 घंटे में बारिश का क्या फ्लो रहने वाला है? अगले 24 घंटे बारिश हमको लगातार मिलेगी और उसके साथ तेज हवाओं का दौर भी हमें देखने को मिलेगा और 24 घंटे बीतते बीतते इस सिस्टम के पूर्वी राजस्थान के इलाकों तक पहुंचने की संभावना है। उस 48 घंटों के बाद प्रदेश का मौसम साफ हो जाएगा। तो बिल्कुल अगले 24 घंटे तक मध्य प्रदेश के लोगों को इसी प्रकार की बारिश का सामना करना पड़ेगा और खासतौर से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश लगभग पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। तो कहीं ना कहीं सावधान भी लोगों को होना पड़ेगा कि जिस तरीके से तेज बारिश है ऐसे में खासतौर से नदी नाले पार करते समय सावधानी रखें और जरूरत हो, बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में कई जगह अलग अलग स्थानों पर दुर्घटनाएं भी होती नजर आ रही हैं। भारत बुंदेला के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।